आज महावृक्षारोपण अभियान के दिन हमारे बीच हैं अलीगढ़ मंडल के मंडलायुक्त संगीता सिंह जी, जिन्होंने कि वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया है और सबको प्रेरित भी किया है वृक्षारोपण करने के लिए। आइए उनसे पूछते हैं किस तरह का कार्यक्रम है और कितने कुल वृक्षों का रोपण होना है। देखिए, ये वृक्षारोपण महायज्ञ शासन की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी एक पहल है और हर साल हम लोग एक निश्चित दिन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वृक्ष लगाते हैं। इसमें सारे विभागों का प्रतिभाग होता है और मुख्यमंत्री जी खासतौर से लीडरशिप लेते हुए सबको प्रेरित करते हैं, खुद वीसी करते हैं, खुद निर्देश देते हैं। तो उसी क्रम में आज नोडल ऑफिसर के रूप में मैं एटा आई थी। एटा का लक्ष्य जो है वो 31,36,400 पौधे लगाने का है और उसमें लगभग 4,000 से ज़्यादा स्थल चयनित की गए हैं। उसमें से एक स्थल यहाँ पीएसी का हेडक्वार्टर जो है वहाँ पे था। तो बहुत खूबसूरत तरीके से हम लोगों ने ये पेड़ लगाए हैं और मेरी यही प्रेरणा है, लोगों को से यही अनुरोध है कि जितना ज़्यादा हो सके पर्यावरण के प्रति आप सजग रहें, क्योंकि यही है जो निधि हम अपने बच्चों को छोड़ के जा सकते हैं। और पृथ्वी तो वैसे भी बहुत स्ट्रेस में है। हमने अपनी पॉपुलेशन बढ़ाकर, अपनी इंडस्ट्रीज़ को करके, पोल्यूशन बढ़ाकर हमने वैसे ही स्ट्रेस में ला दिया है धरती माता को। तो वो धरती माता के लिए हम ये छोटी सी एक काम कर सकते हैं कि अगर हर व्यक्ति स्वयं एक पौधा लगाए और फिर उसको देखभाल करके उसको बड़ा करे, तो आगे आने वाली जो हमारी पृथ्वी है वो सुकून से रहेगी और बहुत अच्छा इसका प्रभाव हो सकेगा। मैडम, एटा में रामसर साइट है, पटना पश्चिम बिहार, और वेटलैंड साइट भी हमारे डीएम साहब ने अभी एक निकाला है, उसको प्रपोजल भेजा हुआ। तो कितना आपको लगता है कि प्राकृतिक रूप से यहाँ आच्छादित है, अच्छा एनवायरनमेंट है? मेरे लिए तो देखिए, एक तरह से वो जिसके कहते हैं कि आदमी कुंभ में जाता है, वो उस तरह से है आपका पटना पक्षी विहार, क्योंकि पटना पक्षी विहार के ऊपर आधारित मैंने अपनी किताब भी उसको समर्पित की है। उसमें जो चिड़ियाँ हैं या माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं उनके ऊपर लिखा है। तो मेरा तो उससे बहुत ही हृदय से लगाव है और पर्सनली मेरे लिए वो बहुत अच्छी जर्नी है। बाकी वेटलैंड्स का करने के लिए जो भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकेंगे, पक्षी जितने हमारे आएंगे, जानवर जितने खुश होंगे, वातावरण जितना अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा, तो वो हमारे लिए अल्टीमेटली अच्छा है। मैडम, आज का जो महावृक्षारोपण अभियान है, वृक्ष तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन इनको बचाने का कोई मॉनिटरिंग करने का सिस्टम रहेगा जिससे आगे ये बचे भी रहें, इनकी परवरिश अच्छी तरह से हो? मॉनिटरिंग करने का पूरा फुल प्रूफ सिस्टम है। हर एक जो पेड़ लगाया जाता है उसकी जीपीएस टैगिंग होती है और उसका लगातार मॉनिटरिंग होती है और ये विश्वास के साथ होती है कि इसको बचाया जाएगा। अभी जैसे ये पौधे हम लोगों ने लगाए हैं, अब इसमें ट्री गार्ड्स लगेंगे। वन विभाग इसके प्रति सजग रहता है, समय समय पर हम लोग भी मॉनिटर करते रहते हैं। पिछले बार के भी बहुत सारे पौधे हमने देखा है, अब तो बड़े हो गए हैं जो पिछले साल लगाए थे, तो देखकर अच्छा लगता है कि ये हमारे लगाए हुए पौधे हैं और अभी अच्छी तरह से चल रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में अलीगढ़ मंडल के मंडलायुक्त संगीता सिंह जी, जिन्होंने कि वृक्षारोपण कार्यक्रम का यहाँ शुभारंभ किया है, वृक्ष लगाए हैं। उन्होंने अपील की है प्रत्येक नागरिक से कि अपने जीवन में वृक्ष अवश्य लगाएं और इस पूरे अभियान के तहत सबसे बड़ी बात उन्होंने वृक्षों को संरक्षित करने पर जोर दिया है। जो वृक्ष लगाए जा रहे हैं उनका पूरी तरह संरक्षण हो, उनकी मॉनिटरिंग हो, जिससे वो जीवित बच सकें। डीएम साहब, आज वृक्षारोपण महायज्ञ के दौरान आप लोगों ने वृक्षारोपण किया है, मंडलायुक्त महोदय ने भी किया है, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज के जो इस महान पर्व का मुख्य ध्येय था एक पेड़ माँ के नाम। धरा जो है, पृथ्वी जो है हमारी सर्वप्रथम माता है, उसी ने हम सभी को जना हुआ। तो एक प्रकार से पेड़ पौधों का संरक्षण करना भी अपने भाई बहनों के संरक्षण करने तुल्य है। आज इस महान पर्व में नारी शक्ति के प्रतीक हमारी माननीय मंडलायुक्त महोदया नोडल ऑफिसर के रूप में है और सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी माताएं बहनें भी। तो ये इसी संदर्भ को और चरितार्थ करता है और हम सभी को दृढ़ संकल्पित करता है कि जो आज हम करीब
40,000 वृक्ष जनपद एटा में लगा रहे हैं, यह हमारे प्रतिज्ञा का एक प्रतीकात्मक कार्य है। परंतु इसको संरक्षण करना ये समाज का परम दायित्व है और इसीलिए हम समाज में हर जगह जा करके अधिकारी कार्मिक गण सभी को प्रोत्साहन करते हैं, चेतना जागृत कर रहे होते हैं और अब ये दिख रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो उसी के क्रम में करीब 5,000 साइट्स पर ये कार्य हो रहा है। एक वृक्ष माँ के नाम इस कार्यक्रम को टैग दिया गया है, लेकिन आपने अभी अपने उद्बोधन में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी कम से कम 2 वृक्षों को संरक्षित करे। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यही विशेष रूप से पुरुषों से ये अपेक्षा कर रहा हूँ कि वह अपनी माता का जो कर्तव्य है, जो उनके लिए समर्पण है, उसको दिखाने के लिए वो 2 गुने रूप से जनपद एटा के हमारे पुरुष और बालक लोग अपनी माता के लिए जो हैं 2 गुना एक कर्तव्य परायणता के तहत ये कर रहे हों, तब हम दिखा रहे होंगे कि हम कैसे एक उत्तम नागरिक हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।